अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स को इतना ज़्यादा पसंद किया और मुझे इतनी ज़्यादा दुआएं दी। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैंने अपना कोविड टेस्ट भी कराया था, कोविड नेगेटिव था और पिक्चर जो है वो मैं साइड में लगा दूंगी। आज का जो व्लॉग है वो है मेरी इन लॉज के साथ मेरी फुल डे रूटीन। हम लोग कैसे अपना दिन स्पेंड करते थे और बहुत मज़ा करते थे। तो आज सुबह उठते के साथ ही हम लोगों ने जो है वो अली के नेफ़्यू की बर्थडे सेलिब्रेट की, क्योंकि आज उनकी फ़्लाइट थी, उनको जाना था वापस। तो जाने से पहले हम लोगों ने छोटा सा जो है वो उनको सरप्राइज़ दिया और काफ़ी मज़ा आया। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बच्चे भी रेडी हैं, हम लोग जा रहे हैं बाहर। क्योंकि जब से हम लोग आए हैं इतना कहीं बच्चों को लेके आउटिंग पे नहीं गए हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। अभी कुछ लोग चले गए हैं अपने अपने घरों पे, तो सोचा कि बच्चों को लेकर जो है वो बाहर घूमने जाते हैं। और ये था मेरा आउटफिट ऑफ द डे। मैंने शीन से ऑर्डर किया था। बाहर जाने से पहले मुझे आपके साथ एक बड़ी मज़े की चीज़ शेयर करनी है। तो गाइज़ ये है लीवॉइड का एयर प्योरीफायर और आप सबको पता है कि मैं ये ऑलमोस्ट 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। और ये जो एयर प्योरीफायर है ये हेल्प करता है आपको क्लीन एयर देने में। अगर आपकी एयर में कोई जरासीम हो, ये 99.9% जो जरासीम है ये अपनी हवा से उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। और जो लोग बाहर रहते हैं उनको पता है कि मोल्ड्स वगैरह बहुत जल्दी हो जाते हैं, स्पेशली बाथरूम में। अगर आप लोग क्लीनिंग का ध्यान न रखें, बहुत ज़्यादा नमी हो घर में, तो वो ब्लैक स्पॉट टाइप के मोल्ड्स हो जाते हैं और वो फिर हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। घर में बहुत ज़्यादा फिर बीमारियां भी आने लगती हैं, स्पेशली जहाँ पे बच्चे हों, जिनको साइनस हो। ये चीज़ बेस्ट है आपके घर के लिए। और जैसे सुबह सुबह की प्यारी सी ब्रीज़ नहीं होती जब हम ओशन के पास जाते हैं और वो जो फ्रेश एयर होती है, तो ये लीवॉइड आपको ये फ्रेश एयर प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर सारे फंक्शंस हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं अभी स्क्रीन पर। इसकी जो एयर स्पीड है वो ऑलमोस्ट अप टू 5 फ़ैन स्पीड है और नाइट मोड है, लॉक है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि पंगे लेना चीज़ों के साथ। तो आप जब उसको लॉक का बटन प्रेस कर देंगे तो फिर इसको कोई टच नहीं कर सकता। इवन आप अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो भी आपकी एयर होगी उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी अच्छी फ्रेश क्लीन एयर मिल रही है आपके घर में। और ये फ़िल्टर आया है इसके साथ, इसको कनेक्ट करना बिल्कुल आसान है। फ़िल्टर को ओपन करना है, वापस इसकी जगह में इसको लगाना है और बस आपने इसको जगह पे एक सेट कर देना है। पूरे दिन आप इसको चला कर रखें अपने रूम में, रात को चलाएं, टाइमर लगाएं, आपका ये बेस्ट साथी बन जाएगा। और जिनके बच्चों को साइनस है या एलर्जी है, डस्ट एलर्जी, तो ये बेस्ट चीज़ है। क्योंकि मेरे घर में अब्दुल्लाहत को साइनस है, उसको एस्थमा है, तो मैं हमेशा ही ये लगा कर रखती हूँ स्पेशली उसके लिए। बाकी आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं, सारी जो डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो आप लोग भी अपने लिए लीवॉइड का एयर प्योरीफायर ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करेगी। हमारे बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी इससे और घर में जो है वो बीमारियां कम अटैक करेंगी और एयर भी आपको क्लीन मिलेगी। तो थैंक यू सो मच लीवॉइड कंपनी फॉर स्पॉन्सरिंग टुडेस वीडियो। और अब व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और बाकी की जो रूटीन है ससुराल की वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आप लोगों ने मुझे पूछा, मेरा हालचाल पूछा। आप सबको पता था कि मेरी तबीयत जो है वो ख़राब है, मेरी आवाज़ से ख़राब लग रही थी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे होम रेमेडीज़ बताई कि आप ये ट्राई करें, इससे आपका गला ठीक हो जाएगा। तो मुझे पूरी फैमिली को वायरल फ्लू, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम हो गया था। अल्लाह का शुक्र है कोविड नहीं था। मैंने 2 बार टेस्ट करवाया, आने से पहले, जाने से पहले, तो अल्लाह का शुक्र है दोनों बार नेगेटिव था। जस्ट वायरल था क्योंकि ज़ाहिर बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको वहाँ से लगा, फिर उसके बाद पूरी फैमिली में ही हो गया। लेकिन अभी शुक्र है सब बहुत बेहतर है। मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा। बाकी मेरी रूटीन आज ये थी कि हम लोग आए थे बच्चों को लेगोलैंड लेकर और ये इंडोर बना हुआ था। हम लोग घर पर ही थे, कहीं आ जा नहीं रहे थे। तो आज का हमारा प्लान यही था कि हम लोगों ने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। आप सबको पता है कि मेरी तरह मेरे बच्चों को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इनको घर में रहने का बिल्कुल भी नहीं शौक़ है। अभी यहाँ मेरे ससुराल में बच्चे भी थे तो इनका दिल बहुत अच्छे से लग गया था अपने कज़न्स को देखकर, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये लोग मिले हैं। और अब माशाल्लाह एक ही साथ ये लोग बड़े हो रहे हैं और एक ही एज के हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, लड़ते भी हैं। तो हम लोगों ने भी इनकी जो है ना लड़ाइयाँ, खेलना काफ़ी एंजॉय किया था।
और मैंने नोट किया है कि आप लोगों ने मेरे ससुराल के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं, उनका घर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। मेरा ईद के व्लॉग, मेरे ईद के कपड़े, इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कि मैं तो आसमान पे उड़ रही थी कि इतनी माशाल्लाह आप लोगों ने मुझे तारीफ़ें दी, इतनी ज़्यादा दुआएं करी मेरे लिए। और ये सारी जो बातें होती हैं ना आप लोगों की प्यार भरी, मेरे दिल में जाकर लगती हैं, क्योंकि आप लोग मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़कर हैं। अब इतना फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है जितना मुझे आप लोग सपोर्ट करते हैं, और इसी तरह हमेशा मेरे साथ रहिएगा। और भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी जब हम घर पर आए तो मम्मी हमारे लिए बना रही हैं चीले। ये बड़े अच्छे मज़े के स्नैक्स होते हैं और मेरे बहुत फेवरेट हैं। इन्होंने पकौड़े भी बनाए थे, चीले भी बनाए थे, क्योंकि शाम का टाइम था तो सोचा कि टी टाइम के साथ हम लोग मज़ेदार से चीले एंजॉय करते हैं। आई थिंक इसके अंदर इन्होंने बेसन लिया था और सारा जो हरा मसाला होता है जिसमें हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, थोड़ा से पालक, तो ये सारा मिक्सचर ऐड करके सॉल्ट डालकर इसको ब्लेंड करा और पराठे की तरह इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर इसको बनाया था। तो बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा और क्रिस्पी सा बनता है। मेरा तो फेवरेट है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, मम्मी ने ना ढोकले भी बनाए थे, वो बहुत ज़्यादा मज़े के थे। पता है ये जो चीज़ें हैं ना ये मुझे नहीं बनानी आती हैं, क्योंकि सबके हाथ का जायका और सबको कुछ कुछ उन लोगों की स्पेशलिटीज़ होती हैं जो कि हम कभी नहीं उसको बना सकते हैं। तो जब मैं स्पेशली जाती हूँ ना अपने ससुराल, तो ये मेन जो चीज़ें होती हैं तो मम्मी ज़रूर हम लोग के लिए बना कर रखती हैं। स्पेशली ढोकले का तो पूरा डब्बा बनाया था। मैंने रेसिपी रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि मैं सो रही थी और मम्मी ने मुझसे मेरे उठने से पहले ही सब कुछ रेडी करके रख दिया था। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग के लिए रेसिपी ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। अगर मैं वहाँ पे गई हूँ या वो यहाँ पर आई हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए ढोकले की रेसिपी बनवाऊँगी, क्योंकि वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। मेरी लेट नाइट क्रेविंग थी वो, मैं उसको एज़ अ स्नैक खाती थी गरम कर कर, और लाइक वो टेस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं भूलता है। मैंने एक बार बनाने की कोशिश भी की है लेकिन मुझसे नहीं बने, वो फ्लॉप हो गए थे। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए ज़रूर रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी। और हमेशा से ही जब भी मैं जाती हूँ ना तो मम्मी की कोशिश होती है कि मुझे बिठा कर खिलाएं और जो जो इनकी स्पेशलिटी है वो मेरे लिए रेडी करें। और मेरे साथ भी यही है, जब मम्मी मेरे पास आती हैं तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं इनको मज़ेदार से खाने बना कर खिलाऊँ। और ब्रेकफास्ट में तो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि डिफरेंट तरह के सैंडविचेस मम्मी को बना कर खिलाऊँ और हेल्थी फूड जो है वो बना कर रेडी करूँ। तो स्नैक के बाद हम लोगों ने सब ने मूवी एंजॉय करी थी। वैसे तो मैंने ये पहले देखी हुई है बहुत बार, लेकिन लगी हुई थी तो मैंने कहा चलो इसको भी हम वीडियो में कैप्चर कर दें, क्योंकि ये हमारा रूटीन ब्लॉग है। और आपको पता है कि फ़र्स्ट ईद में हम लोग क्या करते थे, लंच के बाद उमर शरीफ के स्टेज शोज़ लगे होते थे टीवी पे, और हम सब बैठकर जो है वो बड़े मज़े से स्टेज शोज़ को एंजॉय कर रहे होते थे। और उमर शरीफ के स्टेज शोज़ तो हमेशा से ही मेरे बहुत फेवरेट, और मेरे पापा के भी बहुत फेवरेट थे। तो ईद का पहला दिन हमारा ऐसे ही गुजरता था, लेकिन उसके बाद मैं और अली कोई ना कोई अच्छी सी मूवी देख लेते हैं। और यहाँ पर भी हम लोगों ने फैमिली मूवी नाइट एंजॉय करी। उसके बाद फिर मुझे पैकिंग करनी थी। मेरी पैकिंग आप देख सकते हैं कि मैंने फटाफट से चुटकी बजाकर पैकिंग कर ली थी। अच्छा, आपको पता है जाते वक्त पैकिंग करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि सब चीज़ों को एक साथ पहले इकट्ठा करना, इतने कपड़े होने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे कौन से कपड़े लेकर जाने हैं, बच्चों को क्या लेकर जाना है। लेकिन वापसी आते वक्त क्योंकि सब कुछ सामने होता है तो बस फटाफट उनको बैग में पैक करके रख देना होता है। और बस जाने की तैयारी थी। कल हमारी फ़्लाइट है, हम लोग वापस जा रहे हैं। बस 6 दिन का ट्रिप था और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वापस आएंगे। अभी यहाँ पर मैंने सारा जो रूम था, लिविंग रूम था, वो सब साफ़ सुथरा कर दिया है, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ साफ़ सुथरी दी जाए तो आपको उसी तरह ही बिल्कुल साफ़ सुथरी देनी चाहिए उनको वापस। और वैसे तो मुझे मना कर रही थी मम्मी कि तुम कुछ नहीं करो, हम सब कर लेंगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने एकदम रूम को बिल्कुल ब्रांड न्यू करके उनको वापस दे दिया। और हम लोग अपनी गाड़ी को लोड कर रहे हैं। हम लोग जब भी जाते हैं ना तो गाड़ी रेंट पर ही ले लेते हैं, ताकि न जिनके घर हम जा रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, हम आराम से अपना घूम फिर सकें, बाहर आ जा सकें। और यहाँ पर हम लोगों ने सब ने एक साथ गुड बाय पिक्चर्स ली। तो काफ़ी इमोशनल डे था आज हम सब के लिए। मम्मी तो बहुत रो रही थी, लेकिन
फिर थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एकदम घर में इतनी रौनक होती है, एक सब साथ होते हैं, आदत सी हो जाती है ना, और एकदम से घर खाली हो जाता है तो दिल बहुत परेशान हो जाता है। और मुझे भी इस बार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था जाते वक्त, मेरा दिल कह रहा था मैं और ज़्यादा रुक जाऊँ। इवन मैंने अली को बोला भी कि चलो 1-2 दिन और स्टे कर लेते हैं, लेकिन फिर काम की वजह से जो है वो हमें जल्दी वापस जाना पड़ रहा है। इतनी बार मैं एटलांटा जॉर्जिया आई हूँ अपने ससुराल, मुझे कभी इतना मज़ा नहीं आया है, लेकिन इस बार मुझे बहुत मज़ा आया। और लेकिन जाना था, काम है, बच्चों का स्कूल है इसलिए, लेकिन हम इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। अभी हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे और क्योंकि एटलांटा का जो एयरपोर्ट है वो सबसे बड़ा है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और यहाँ पर फ़्लाइट्स वगैरह आपकी बहुत आराम से मिस हो जाती हैं, आप 2 घंटे पहले जाएँ, 3 घंटे पहले जाएँ। तो अली ने क्या किया कि वो गाड़ी को रिटर्न करने गए थे, बच्चे साथ ले गए थे, तो मैं अकेली आई। मैंने जल्दी से जो है वो बैग चेक इन कराया और बोर्डिंग पास लिए और उनका वेट किया। आप यकीन करें हमारे पास स्टिल 2 घंटे बचे थे, लेकिन पहुँचते पहुँचते अपने गेट पे हमारा पूरा टाइम हो गया था, हमें ज़रा सा भी वेट करने का टाइम नहीं मिला। बस हम गए तो लाइन जो है वो स्टार्ट थी, प्लेन में बैठने के लिए रेडी थे सब लोग, तो हम लोग पूरे पूरे टाइम पे ही पहुँचे थे। एक बार क्या हुआ था कि मैं और अब्दुल अहद वापस जा रहे थे अकेले, तो हम लोगों की फ़्लाइट जो है ना वो मिस हो गई थी। अभी क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारे पास स्ट्रोलर है, तो स्ट्रोलर की एक अलग ही सिक्योरिटी लाइन है, तो हम लोग वहाँ पर लग जाते हैं और वो लाइन जो है वो फटाफट से जल्दी जल्दी हमारी चेकिंग हो जाती है और हम लोग जल्दी से डन हो जाते हैं अपनी चेक इन से। लेकिन उस टाइम क्या था कि जब मैं अब्दुल अहद के साथ आई और हमारी फ़्लाइट जो है वो मिस हो गई थी, तो इतनी लंबी सिक्योरिटी लाइन थी और मुझे पता था कि आज तो हमारी फ़्लाइट मिस हो के ही रहेगी। तो वही हुआ कि मैं गेट पे पहुंची हूँ, प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया था और उसके बाद फिर 30 मिनट्स बाद ही मुझे कोई और दूसरी स्टैंड बाय फ़्लाइट मिल गई थी, तो ये मेरे लिए अच्छा हो गया था। और बस प्लेन में बच्चों ने इतना कोई ख़ास तंग नहीं किया था, 1 घंटा इन्होंने खेला, फिर ये 2 घंटे सो गए, फिर लास्ट का जो घंटा बचा था उस पर इन्होंने कलर्स वगैरह कर लिए थे। शुक्र है मैं इनके लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट का सामान ले गई थी, तो एक के बाद एक मैंने इनको चीज़ निकाल के देती रही और ये अपने कलर्स वगैरह करते रहे। जाते वक्त तो ये था कि इनका सोने का टाइम था क्योंकि नाइट टाइम की टिकट थी, और वापसी में हमारी शाम की वहाँ से फ़्लाइट थी, और एलए में भी जब शाम हो रही थी, 5:30 हो रहे थे, तो हम लैंड हो गए थे। और वापसी में की जो आवर्स थे फ़्लाइट के वो आई थिंक 4.25 घंटे के थे, और पूरे रास्ते प्लेन जो हिला है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो बस हेड डाउन करके पढ़ती रहती हूँ जब भी मैं सफ़र में होती हूँ, और बच्चे भी सो गए थे तो मेरी भी आंख लग गई। फिर इतने में जो है वो हमें स्नैक्स वगैरह आना शुरू हो गए थे और बच्चे भी मज़े की बात उठ गए थे। तो इस तरह ही थोड़ा थोड़ा कर कर जो है वो कभी बच्चे स्नैक खा लेते थे, कभी उन्होंने कलर्स वगैरह कर लिए थे। तो इस तरह से बड़ा अच्छा सा बच्चों का जो है ना वो टाइम पास हो गया था, और इतना उन्होंने मुझे सताया भी नहीं। मतलब जितना मैं डर रही थी ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा बच्चों के साथ बड़ा ख़राब था। इन्होंने जो भागम दौड़ी मचाई हुई थी प्लेन में, लेकिन अब जो है वो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं इनमें समझ भी आ रही है और बात को और भी ज़्यादा समझ लेते हैं। तो बस हम लोग लैंड हुए तो हमें अली के दोस्त ने पिक किया और उनके घर से हमें खाना भी बना बनाया मिल गया था। तो बड़े मज़े का उन्होंने हमें अचार गोश्त और कुछ बाहर से खाना टुगो करके दिया था। तो घर पर आकर बस हमने खाना वगैरह खाया, फ्रेश होकर फ़ौरन से टुन हो गए, इतना थके हुए थे, इतनी नींद आ रही थी। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, मैंने अपने लिए वही मज़ेदार सा नाश्ता बनाया और वही हमारी रूटीन स्टार्ट हो गई है, वही नाश्ता वही खाना। और मज़े की बात ये थी कि मैंने उठते के साथ ही अपने बैग जो है वो अनपैक कर लिए थे। मैंने कहा अभी मुझ में हिम्मत है, तबीयत थोड़ी बेहतर है, तो मैं अपने बैग्स को भी फ़ौरन अनपैक कर देती हूँ और क्लोज़ेट को भी जल्दी से फ़िक्स कर देती हूँ, क्योंकि घर तो मैं पूरा साफ़ करके गई थी तो काम तो बिल्कुल था भी नहीं मेरे पास घर में, तो जस्ट बैग को ही अनपैक करना था। और अब मुझे बस कपड़े वगैरह लॉन्ड्री करनी है, क्योंकि बस कपड़े ही हैं जिनको मैं डिले कर रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह बाकी पूरा काम जो है वो मैंने फटाफट से कर दिया है। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ दाल, और ये जो मट्टी की पतीली देख रहे हैं आप, या मटकी देख रहे हैं आप, ये मैं मम्मी से लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मटकी में दाल पके या फिर कोई मटकी वाला सालन पके। तो मुझे बहुत दिल कर रहा था कि मुझे बस, मेरी नज़र पड़ी और मेरे मम्मी को बोला आप मुझे दे दें, तो उन्होंने मुझे दे दी और मैं लेकर भी आ गई हूँ। और मुझे क्या क्या मिला है, मेरे ससुराल वालों ने मुझे क्या क्या दिया है, तो वो सब मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, और इवन बताऊंगी कि मुझे ईदी भी कितनी मिली है। लेकिन मुझे अभी अली ने बिल्कुल भी ईदी नहीं दी है, हर साल वो मुझे ईदी देते हैं, लेकिन इस बार मुझे
ईदी नहीं मिली उनसे, लेकिन मैं बहुत जल्द उनसे ईदी निकलवा कर बता दूंगी कि उन्होंने मुझे कितनी ईदी दी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने लिविंग रूम के लिए एक और बड़ी मज़ेदार सा सोफ़ा कह लें मुझे मिल गया था। और ये कहाँ से मिला, कैसे मिला, कितने का मिला, ये भी मैं डिटेल आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। ये कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। और अभी स्टिल मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी हुई हैं। मुझे थोड़ा सा इसको डेकोरेट करना है, इस सोफ़े को भी, और पीछे जो हमारा फायर प्लेस है ना, इसको भी थोड़ा डेकोरेट करना है। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना अच्छे से, मेरा लिविंग रूम, मेरा डाइनिंग रूम प्रॉपर, तो मैं फिर आपको एक अच्छा सा टूर दे दूँगी। मैंने जो चेंजिंग की हैं और बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा है, मतलब अब मुझे अच्छा लग रहा है मेरा लिविंग रूम। इसमें बहुत सारे कलर का ऐड हुआ है और बहुत चेंज हो गया है। और अली को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा फेवरेट कलर है ब्लू, मेरा और उनका। तो आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अगर इन्जॉय किया है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, अल्लाह हाफिज़।